कहानी के पहले हिस्से में हमने देखा कि रामू बारिश न होने के कारण बहुत परेशान था। रामू को एक साधु बाबा मिले। रामू की ईमानदारी और गांव के लिए भलाई की सोच देखकर उन्होंने जादुई पेड़ के बारे में रामू को बताया। एक चोर को जब ये बात पता चली तो उसने पेड़ से कुछ गलत चीज मांग ली। उसका परिणाम उस चोर को भुगतना पड़ा। रामू का पेड़ के अंदर एक रोमांचक सफर चालू हो गया। रामू ने सारी चुनौतियों का जवाब दिया। अब उसे सुनहरा पेड़ मिलने वाला था जहां उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली थी। तभी गांव के साहूकार ने जादुई पेड़ जिससे रामू जादुई दुनिया में गया था वो पेड़ काट दिया और रामू पेड़ के अंदर जादुई दुनिया में फंस गया। अब आगे जादुई दुनिया में कुछ हलचल हुई। रामू डर गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझसे कुछ गलती हुई क्या? रामू बहुत डर गया था। तभी वहां एक सिद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने रामू से कहा, रामू, जादुई पेड़ किसी ने काट दिया है जिसकी वजह से तुम अब जादुई दुनिया में फंस गए हो। यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक मार्ग बताता हूं। बताइए महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें एक नदी ढूंढनी होगी। नदी ही तुम्हें यहां से बाहर निकाल पाएगी। तुम्हारे पास नीम के पेड़ की टहनी तो है, लेकिन यहाँ के किसी पेड़ का बीज भी यहाँ से लेके जाना। ये चीजें तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगी और बाहर निकलने के बाद में वो बीज तुम्हारी मदद करेगा। अब यहाँ से जाओ। वो सिद्ध पुरुष वहां से अदृश्य हो गए और रामू वहां से निकल गया। रामू बहुत दुखी था। रामू समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। उसने जैसे सिद्ध पुरुष ने कहा वैसे वो नदी की खोज में निकल पड़ा। जादुई दुनिया की शक्ति कम होते दिखाई दे रही थी और रामू उसे महसूस भी कर रहा था। रामू को एक विशाल गुफा दिखाई दी। उसके मुहाने पर आग की लपटें उठ रही थी। वहां एक पत्थर पर लिखा हुआ था, जो अपने डर को जीत सकता है वही आगे बढ़ सकता है और बच सकता है। रामू को समझ आ गया कि यह कोई साधारण आग नहीं है। रामू ने खुद को शांत किया, अपने दिल की धड़कन को शांत किया। रामू निडर होकर आगे बढ़ा और आग पूरी तरीके से बुझ गई। रामू गुफा से बाहर निकल गया। लेकिन ये क्या? रामू ने देखा एक गाय वहां से आ रही है। रामू ने सोचा, ये गौ मैया यहाँ पे क्या कर रही है? तभी गौ माता बोली, तुम नदी की तलाश में आए हो, लेकिन अगर तुम यह नहीं बता पाए कि सच्ची खुशी क्या होती है तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। रामू ने सोचा और कहा, सच्ची खुशी वह होती है जो दूसरे को खुशी देकर मिले। जब मैं अपनी मेहनत से फसल उगाता हूं और दूसरों का पेट भरता है, वही मेरे लिए सच्ची खुशी है। गौ माता मुस्कुराई और बोली, तुमने सही कहा। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। और आगे का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। रामू चल चल के थक गया था। वो एक पत्थर पे वहां बैठ गया। उसे एक पानी की नहर वहां दिखाई दी। उसने सोचा, ये पानी की नहर यहाँ है, इसका मतलब नदी भी जरूर यही कहीं नजदीक है। और वो चल पड़ा। रामू को नदी दिखाई दी। रामू नदी किनारे पहुंच गया और वहां जाकर उसने सोचा, जैसे सिद्ध पुरुष ने बताया था, मैं टहनी और बीज लेके नदी तक तो पहुंच गया, लेकिन मैं अब क्या करूं आगे? तभी वहां एक आवाज आई, रामू, जाओ, टहनी और बीज के साथ इस नदी में कूद जाओ। रामू खुश होकर आगे चल पड़ा नदी में कूदने। रामू ने नदी में छलांग लगाई। रामू तैरने लगा और कुछ देर तैरने के बाद नदी जादुई दुनिया के बाहर आ गई। रामू को कुछ अंदेशा हो गया कि वो जादुई दुनिया के बाहर आ चुका है। वो नदी एक गांव पहुंची। रामू ने देखा, अरे ये तो उसी का गांव है। वो नदी के बाहर आ गया। रामू ने नदी को धन्यवाद देते हुए कहा, हे नदी, आप हमारे गांव को छोड़ के मत जाना, अब यही रहना। रामू वहां से निकल गया। नदी को देख के गांव वाले बहुत खुश हुए। बूढ़े बुजुर्ग भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। नदी आने से गांव में खुशहाली छा गई। और दूसरी ओर साहूकार और चोर बात कर रहे थे। चोर ने कहा, ये नदी अचानक से अपने गांव में कहां से आ गई?
अब अपने गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। सबके पास पैसा होगा, फसल होगी। मुझे भी चोरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं भी काम करूंगा, अच्छे से काम करूंगा। मुझे लगता है रामू ने ये नदी लाई है। जैसे ही साहूकार ने सुना, साहूकार को गुस्सा आया और उसने अपना गुस्सा चोर के ऊपर निकाला। दूसरी ओर रामू मंदिर में चला गया। उसे साधु बाबा से मिलना था और सारी आप बीती बतानी थी। रामू ने सब बताया। उसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उसने क्या जवाब दिया, आगे क्या हुआ, उसने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया। ये सब कुछ बताया। सिद्ध पुरुष के बारे में भी बताया और सबसे महत्वपूर्ण बीज के बारे में बताया। साधु बाबा ने सब सुन लिया और साधु बाबा ने कहा कि तुमने बहुत ही बहादुरी दिखाई है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास वो बीज है, वो जादुई बीज है। उस जादुई बीज की वजह से हमारे गांव में तुमने नदी को लाया है। पिछली बार जादुई पेड़ के बारे में सबको पता चल गया था, लेकिन इस बार तुम्हारे पास जादुई बीज है। वो बीज तुम्हें बोना होगा। 1 साल बाद वो जादुई पेड़ बनेगा। तब तुम मुझे आके मिलना, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। रामू ने कहा, मेरी जिंदगी किसी के काम आ रही है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। साधु बाबा ने कहा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, पर जब किसी के पास शक्तियां आ जाती है, उसके साथ अहंकार और स्वार्थ भी आता है, तो उससे दूर रहना। जी साधु बाबा, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपको 1 साल बाद मिलने आऊंगा जब पेड़ बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। रामू वहां से सीधा खेत चला गया अपना जादुई बीज बोने के लिए। ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए हमसे जुड़े रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।